आईओटी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से मशीन जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ और उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान का मतलब यह है कि दो तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। जैसे आप लोगों में से कई सारे लोग हैं जो अपने मोबाइल से एसी को कंट्रोल करते होंगे ना। मोबाइल निकाला, मोबाइल को कनेक्ट कर लिया और एसी को आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये आईओटी नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का नेटवर्किंग है जो आप दो मशीनों के बीच में बना रहे हैं। इंट्रानेट का केस है ये इंटरनेट के माध्यम से तो जुड़े नहीं हो आप इंट्रानेट का मतलब होता है छोटा एक नेटवर्क, वहीं पर लोकल एरिया बन जाए। तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल के सेंसर और एसी के सेंसरों को आपस में जोड़ दिया। किसकी मदद से? इंफ्रारेड की मदद से जोड़ दिया, या माइक्रोवेव ब्लूटूथ की मदद से जोड़ दिया, या वाईफाई की मदद से जोड़ दिया। किसी ना किसी की मदद लेके आपने आपस में दोनों को जोड़ दिया। ज्यादातर आईआर का प्रयोग किया जाता है, यानी मोबाइल रिमोट का कार्य कर रहा होता है उस समय पर। मोबाइल एक तरीके से रिमोट, जैसे टीवी से जुड़ जाता है मोबाइल, वैसे ही एसी से जुड़ गया, वॉशिंग मशीन से जुड़ गया, पंखे से जुड़ गया। ये पूर्ण रूप से आईओटी नहीं, लेकिन हाँ एक नेटवर्किंग तो है, जहां पर आप दोनों के बीच में क्या करवा रहे हैं? संवाद करवा रहे हैं। यानी मोबाइल से आपने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, ये सूचना किसको चलेगी? एसी को चलेगी, और एसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर घटा दिया। तो इससे आप लिंक बना पा रहे होंगे, अच्छा कि हम भी तो ये कार्य कर ही रहे हैं ना। या टेलीविजन आपने देखा होगा, आपके घर पे जो स्मार्ट टीवी है, अगर उसका रिमोट खो जाता है तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी होती है। जिस कंपनी की है वो, उसका सॉफ्टवेयर डालिए आप। एलजी है तो एलजी, सैमसंग है तो सैमसंग, और उसके अंदर ऑप्शन आता है, मोबाइल के माध्यम से आप टीवी को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया? एक नेटवर्किंग बना दी। ये हम सब अपने घर में आजकल कर रहे हैं, ये वर्तमान में हो रहा है। पर ये आईओटी का एक छोटा सा हिस्सा है। आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो मैंने आपको बताया यह है इंट्रानेट ऑफ थिंग्स, कि इंटरनेट पे कोई डेटा नहीं गया। ऐसा थोड़ी है कि आप मूवी जो चला रहे हैं या जो देख रहे हैं वो सारा डेटा आपके मोबाइल से पहले इंटरनेट पे जा रहा है फिर टेलीविजन में आ रहा है। नहीं, डायरेक्ट हो रहा है, सीधा का सीधा कनेक्शन यहां पर। जैसे इस कार का एग्जाम्पल है, कार हो गया साइबर फिजिकल सिस्टम का एग्जाम्पल। लेकिन इस कार के भीतर जो ये सारे सेंसर हैं, और कार कैसी है इस बार हम सोचते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार रियल टाइम में पूरा एनालिसिस कर रही होती है, सारी सूचना को इंटरनेट पे भेज रही होती है, और इंटरनेट के माध्यम से प्रोसेसिंग होकर जो डेटा उसको मिलता है उसके आधार पर वो कार्य भी कर रही होती है। इस केस में आईओटी है। और सिंपल अगर शब्दों में समझा जाए तो आईओटी का मतलब क्या हो गया? आईओटी की अगर बात की जाए तो आईओटी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से आ गया था। केविन एस्टन जो थे वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे 1999 में। 1999 के अंदर आईओटी का कॉन्सेप्ट आया था, केविन एस्टन लेके आए थे। ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या इन्होंने किया? इन्होंने ये देखा कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप हो रही थी 1990 में, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था आरएफआईडी। एक टेक्नोलॉजी थी जो 1990 के आसपास डेवलप हुई थी, आरएफआईडी। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। आरएफआईडी का प्रयोग हम बहुत सामान्य रूप से डे टू डे की लाइफ में यूज करते हैं। आरएफआईडी की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बता सकते हैं कहां पर यूज होता है आरएफआईडी? कहां पर? फास्टैग, बिल्कुल सही। फास्टैग, जब आप गाड़ी में आपके गाड़ी में टैग लगा हुआ है, ठीक है, जिस टैग को फास्टैग बोलते हैं, वो टैग जैसे ही आप टोल पर पहुंचते हैं, टोल पर एक एंटीना लगा हुआ है, रीडर बोलते हैं उसे। वो रीडर और टैग दोनों के बीच में क्या हो रहा है? नेटवर्किंग बन गई एक, और दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या सूचना का आदान प्रदान हुआ? टैग के भीतर इंफॉर्मेशन छुपी छुपी हुई है। ड्राइवर का नाम, मतलब गाड़ी किसके नाम पर है, उस गाड़ी का नंबर, और कौन सा वो अकाउंट है जिससे आपने उसको जोड़ा हुआ है टैग को। वो आपका फोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, वो आपका बैंक हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। तो जैसे ही आपकी कार टोल पर पहुंचती है, टोल पर पहुंचने के बाद टैग किससे जुड़ जाता है? रीडर से जुड़ जाता है। रीडर जो आपने देखा है सभी ने, जब आपकी कार टोल पे जाती है तो सामने आपको दिखाई देता है, जो ज्यादातर टोल कर्मी बोलता है ना, थोड़ा सा गाड़ी को आगे लीजिए जिससे आप उसकी नजर में आ जाए, रीडर की में। रीडर और टैग के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, एक नेटवर्किंग बन गई। नेटवर्किंग की वजह से सूचना कि गाड़ी का नाम, गाड़ी कौन सी है, नंबर क्या है, और ये कौन से बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ये सूचना मिल गया किसको? रीडर को। रीडर से होते हुए सूचना कहां पहुंच गई? भीतर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें। उसमें एक सॉफ्टवेयर है,
जिसको बनाया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने। उस सॉफ्टवेयर पर क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है या आपका जो गाड़ी का नंबर है, जैसे ही वो पहुंचेगा, बैंक से परमिशन पहले ही ले रखे हैं आप, फोन पे से आपने परमिशन पहले ही दे रखा है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया और ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है कि बटन दबाने के लिए कोई रखा हुआ हो, और ये भी हो सकता है वो भी हटा दिया जाए। वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब खत्म करनी है तो पूरी पूरी रूप से क्या कर दीजिए, ऑटोमेटिक। लेकिन पता है कि इससे दिक्कत हो सकती है, कई सारे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। मतलब आप समझिए, आज टेक्नोलॉजी इस स्केल पर है कि बहुत सारी जॉब खत्म कर दी जाए। उन जॉबों का कोई मतलब नहीं है, वो जा सकती हैं, वो रिडेंडेंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे देश में अगर ये कर दिया तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन टेक्नोलॉजी इस स्तर के कार्य कर, जैसे मैंने फास्टैग का ही बता रहा हूं मैं, ये टोल वाला, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक हो सकता है। इसमें कोई जरूरत नहीं वहां पर बटन दबाने के लिए किसी के, वो तो आपने बस छोड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी को आपने, कि ठीक है एक जने का काम केवल यही है, इस एंटर को बार बार दबाते रहना। ऐसे कार्य तो वैसे भी आगे एआई खत्म ही कर देगा, जो इस तरीके के कार्य है ना जिसमें एक जैसा काम बार बार करना है, वो तो एआई वैसे भी कर जाएगा। ठीक, तो फास्टैग का प्रयोग एक तो, इसका आरएफआईडी का प्रयोग एक तो फास्टैग में देखते हैं, और भी जगह है, क्योंकि इसका नाम क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जहां जहां आपको पहचान करनी होगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पहचान करना, आरएफआईडी का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से पहचान करना। इसका बेस्ट एग्जांपल तो फास्टैग हो गया, और भी एग्जांपल है। जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े पर एक टैग लगा रहता है, जिस टैग को हटाना होता है बिलिंग से पहले। अगर बिना उसको हटाए अगर कोई बाहर भाग के निकलना चाहे तो क्या हो जाएगा, सायरन बज जाएगा। इसका मतलब रीडर वहां पर जो गेट पर लगा हुआ है वो टैग के साथ कम्युनिकेट कर लेगा और बता देगा कि या तो इसका बिलिंग नहीं हुआ है या फिर गलती से वो टैग नहीं हटाया गया है। या डिकैथलॉन पे जब आप कपड़े खरीदने जाएंगे तो वहां पर जो स्टिकर होते हैं, उन स्टिकर के भीतर एंटीना छुपा रहता है। तो जब बिलिंग हो जाती है तो ये सूचना एंटीना में चली जाती है कि बिलिंग हो गई है। तो जब बाहर जाते हैं तो रीडर को पता लग जाता है कि बिल हो चुका है या बिल नहीं हुआ है। बिना बिल के जाने की कोशिश करेंगे तो सायरन बजने लग जाएंगे। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजी पहले से चल रही थी, जहां एक सेंसर और एक एक्चुएटर आपस में पहले से नेटवर्किंग में काम कर रहे थे और एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान कर रहे थे। इसको देखते हुए फिर केविन एस्टन को लगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है जिसमें केवल 2 उपकरण नहीं, 200 नहीं, 2000 भी नहीं, करोड़ों उपकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है, हजारों उपकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है और उन सभी के बीच में सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। ऐसी परिकल्पना 1999 में आ जाती है। अब परिकल्पना आई है क्योंकि रिजल्ट तो कब आएगा, जब साइबर फिजिकल सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि साइबर फिजिकल सिस्टम को चाहिए ये टेक्नोलॉजी। साइबर फिजिकल सिस्टम को क्या चाहिए, सेंसर और एक्चुएटर और कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग। वो चाहता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेटवर्किंग बना के दे, जो मशीन को मशीन से संवाद करने की अनुमति दे, मशीन से मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो। आरएफआईडी, और अभी आप जब क्लास में एंट्री होती है तो वो एक और टेक्नोलॉजी है एनएफसी। आपके कार्ड के अंदर एंटीना छुपा हुआ है, यानी एक चिप लगी होगी। ठीक है, मोबाइल के अंदर ऑलरेडी एनएफसी एंटीना है, जैसे उनको टच करते हैं तो पता लग जाता है मोबाइल को ये किसका कार्ड है, क्या इसका नंबर है, कौन सी क्लास, कौन सा बैच है आपका, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी मिल ही रही है। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत लंबे समय से है, एनएफसी और आरएफआईडी। और ये अभी मैंने जो एसी वाला एग्जांपल दिया, ये भी टेक्नोलॉजी बहुत लंबे समय से। अब हमें क्या चाहिए, इससे आप इस फॉर्म पे ले जाइए, इस स्तर पे ले जाइए कि सेंसर और मशीन आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, और वो सारा माध्यम है वाया इंटरनेट। यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर मशीन मशीन से संवाद करे, मशीन मशीन को सूचना भेजे, और साथ में वो सूचना कहां भेजी जा रही है, इंटरनेट पर, या वाया इंटरनेट आदान प्रदान किया जा रहा है सूचना को। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते हैं कोई, उसे बोला जाता है आईओटी। तो आईओटी का मतलब क्या हुआ, इसमें उपकरण, मशीन, सेंसर, एक्चुएटर, ये सब एक नेटवर्क में आ जाएं और बिना किसी मनुष्य की सहायता के, या फिर हो भी तो बहुत कम, न के बराबर, और क्या हो सके, डेटा और सूचना का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ हो जाए, तो वो है आईओटी। यानी साइबर फिजिकल सिस्टम के भीतर छुपा हुआ है आईओटी। साइबर फिजिकल सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसके भीतर जो काम हो पा रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आईओटी की वजह से। तो आईओटी का अनुप्रयोग कहां होगा, वहीं होगा जहां पर साइबर फिजिकल सिस्टम का अनुप्रयोग था। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने अनुप्रयोग की इमेज देखी, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट अप्लायंसेज, स्मार्ट ग्रिड, उन सब में हमें किसका प्रयोग देखने को मिलेगा, आईओटी का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो अलग से कोई याद नहीं करना आईओटी का प्रयोग, आईओटी के वही प्रयोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम साइबर फिजिकल सिस्टम में बात कर रहे थे। सबसे छोटा जो प्रयोग है जो आईओटी का है और जहां पर साइबर फिजिकल सिस्टम नहीं दिखता है, ऐसा भी है। मतलब जहां जहां साइबर फिजिकल सिस्टम होगा वहां आईओटी तो होगा ही,
लेकिन कुछ कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां आईओटी हो लेकिन साइबर फिजिकल सिस्टम ना हो। एक सबसे बहुत सिंपल एग्जांपल, फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच। बहुत सारी कंपनियों की स्मार्ट वॉच आती हैं, बहुत सारी कंपनियों के फिटनेस बैंड आते हैं, ठीक है। उन फिटनेस बैंड को जैसे ही पहन लिया जाता है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि फिटनेस बैंड या स्मार्ट बैंड को पहनने के बाद वो किसके साथ जुड़ जाता है। सबसे पहले वो आपसे परमिशन मांगता है कि आप अपने मोबाइल्स का ब्लूटूथ ऑन करिए और एक बार मोबाइल के साथ उसे जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही फिटनेस बैंड को आपने पहना, जैसे ही आपने स्मार्ट वॉच को पहना, वो आपके मोबाइल के साथ जुड़ गया। मोबाइल के साथ जुड़ते ही क्या हुआ, एक एप्लीकेशन होगी मोबाइल में, जिस एप्लीकेशन को आप ऑन करेंगे। उसको ऑन करने के बाद अब क्या होगा, फिटनेस बैंड क्या क्या सेंस कर रहा है, फिटनेस बैंड ये सेंस कर रहा है कि आप कितने स्टेप चले, आपने कितनी नींद ली, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, आपकी पल्स की रेट क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है ब्लड में, ये सारी जानकारी वो सेंसरों के माध्यम से इकट्ठा कर रहा है। और ये सारी जानकारी किसको भेजी जा रही है, मोबाइल को भेजी जा रही है। और मोबाइल में आप अपने मोबाइल में हर समय पर देख सकते हैं कि आपने कितने कदम चले, क्या आपकी हार्ट बीट है, क्या आपका ऑक्सीजन का लेवल है। अब ये आईओटी तो है, लेकिन ये कोई साइबर फिजिकल सिस्टम नहीं है। कारण क्या है, इसमें एक्चुएशन क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा ना। अगर ऐसा हो जाए कि स्मार्ट वॉच मोबाइल कुछ ऐसा कर दें कि अगर आप स्टेप ना चलें तो चला दे आपको, दो चार एक्चुएटर ऐसे लगे हों जो पीछे से दिए जा रहे हैं कि चलिए 5000 स्टेप पूरे करने हैं, तब तो ये तो खैर सोचने वाली बात है। मतलब ये हुआ कि ये एक आईओटी का कॉन्सेप्ट तो है कि घड़ी और मोबाइल के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और ये सारा डेटा इंटरनेट पर जा रहा है। आप अगले दिन भी उस एप्लीकेशन को खोल के ये देख सकते हैं कि कल आपने कितने कदम चले थे और एक हफ्ते पहले आपने कितने कदम चले थे। यानी सारा डेटा इंटरनेट पे प्रोसेस होके आपको मिल रहा है। लेकिन ये साइबर फिजिकल सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें एक्चुएटर वाला पार्ट मिसिंग है। कोई एक्चुएटर नहीं है इसके अंदर, इसमें सेंसर है और कंप्यूटर है और इंटरनेट है, लेकिन एक्चुएटर नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि जहां जहां साइबर फिजिकल सिस्टम होगा वहां पर नेटवर्किंग तो होगी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पर नेटवर्किंग है पर साइबर फिजिकल सिस्टम नहीं है। जैसे आपका मोबाइल वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है, राउटर के साथ, ये नेटवर्किंग है पर ये कोई साइबर फिजिकल सिस्टम नहीं है, ठीक। पर एप्लीकेशंस क्या होंगे, वही सारे एप्लीकेशंस आपको स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, ये सारी चीज बनानी है तो आपको आईओटी की जरूरत पड़ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हाथ पर आपने कोई फिटनेस बैंड पहना हुआ है। फिटनेस बैंड क्या कर रहा है, बहुत सारा डेटा उठाते जा रहा है। और इसका मतलब फिटनेस बैंड के अंदर क्या लगे हुए हैं, कुछ सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर क्या है, प्रेशर का डेटा हो गया, प्रकाश का डेटा हो गया, टेम्परेचर का डेटा हो गया, आपके मोशन का डेटा हो गया, ये सारा डेटा वो पिक कर रहे हैं। और सेंसर सारे डेटा को आपके मोबाइल का इंटरनेट का प्रयोग करके सेंसर क्या कर रहे हैं, इस डेटा को गेटवे के माध्यम से कहां पहुंचा दे रहे हैं, क्लाउड पर। क्लाउड का मतलब इंटरनेट। समझने के लिए अभी क्या है क्लाउड का मतलब, इंटरनेट। तो स्मार्ट वॉच आपने पहना हुआ है या आपने फिटनेस बैंड पहना हुआ है, तो फिटनेस बैंड क्या कर रहे हैं, डेटा को पिक कर रहे हैं हर समय पर रियल टाइम में, और उस डेटा को इंटरनेट पर पहुंचा दे रहे हैं। जहां पर इंटरनेट पर मौजूद जो कंपनी है, जिस कंपनी की आपकी वॉच है या जिस कंपनी का आपका मोबाइल है, ये सब कंपनी के जो सर्वर हैं, वो सर्वर इसको क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं डेटा का। बिग डेटा एनालिटिक्स, जो भी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये सारी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी देर में। अभी केवल कितना समझिए कि फिटनेस बैंड के माध्यम से आपके मोबाइल से होते हुए डेटा कहां चला गया, इंटरनेट पर चला गया। इंटरनेट पर जाने का मतलब उस कंपनी के सर्वर में चला गया, जिस कंपनी की आपकी फिटनेस बैंड है या जिस कंपनी की आपकी वॉच है, वहां पर पहुंच गया। वहां जाने के बाद डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है और डेटा की प्रोसेसिंग होने के बाद आप उसे अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं। मोबाइल पर देख पा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये स्थिति है, इतने कदम आपने चले, इतना आपका बीपी है, इतना आपका हार्ट बीट है, एटसेट्रा, ये जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आईओटी कार्य कर रहा है इस तरीके से। तो मतलब देखा जाए तो आईओटी के अंदर लगे हुए हैं बहुत सारे सेंसर, और ये सारे सेंसर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। कितने चरण में हो रहा है अगर आप ध्यान से देख पाए इसे, तो इसमें 3 या 4 चरण हैं। आईओटी के अंदर जो ये डेटा, सूचना का जो आदान प्रदान हो रहा है दो डिवाइसों के बीच में या दो उपकरणों के बीच में, उसमें 3 या 4 चरण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या वो चरण है, इन चरणों को बोला जाता है लेयर, ठीक है। इन चरणों को क्या बोला जाता है, लेयर बोला जाता है। 4 लेयर जनरली रहती हैं, कई कई बार 5 लेयर भी हो जाती हैं, 6 भी हो जाते हैं, लेकिन 4 लेयर हैं जो मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। पहली लेयर ये रही,
ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ये चौथी लेयर को रिप्रेजेंट करता है, और ये पांचवी लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या लेयर हुई? सेंसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। एक एक करके अभी समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेयर क्या काम कर रही है, ठीक है। और एक सिक्योरिटी लेयर अलग से है। तो सबसे पहली लेयर का मतलब समझते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं इन सब उपकरणों की। ये सारे उपकरण जो आईओटी के अंदर हैं, ये सारे उपकरण या फिर आईओटी नेटवर्क जो है, उसमें क्या होगा? मशीन मशीन से कम्युनिकेशन कर रही है, इंटरनेट का माध्यम है, क्योंकि आईओटी की फुल फॉर्म ही क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब यहां पर क्या हुआ? मशीन। थिंग्स का मतलब है मशीन। मशीन हो गए, सेंसर हो गए, एक्चुएटर हो गए, ये सब। तो आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो ये कहना चाह रहा है कि सेंसर, उपकरण, ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कैसे हो पाएगा ये? क्या उसका तरीका है? सबसे पहला, जब सूचना का आदान प्रदान होगा दो मशीनों के बीच में, दो सेंसरों के बीच में, तो उसे कुछ लेयरों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये लेयर इसलिए जरूरी है कि ऐसा कोई रैंडमनेस नहीं है कि कुछ भी हो रहा है। एक सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि किसान जियो कृषि वाले सेंसर बाजार से खरीद लाया। वो जियो के शॉप पे गया और जियो के शॉप पर किसान को बोला गया कि आपको अगर स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाना है तो आप हमारे सेंसर ले जाइए, ठीक है। तो किसान क्या खरीद के ले आया? जियो सेंसर। और ये मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत में है, मतलब आईसीआर ने आईओटी सेंसर बना दिए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है वो आईओटी सेंसर बना चुके हैं। जियो उनसे पहले बना चुका था। जियो स्मार्ट एग्रीकल्चर पर बहुत पहले से काम कर रहा है। तो जियो आईओटी डिवाइस मार्केट में मिलती है। एक छोटा सा सेंसर होता है, उसको मृदा में जब लगा देते हैं, वो मृदा के 14 जो पैरामीटर से उनका डेटा देता है। यानी कितना तापमान है मृदा का, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, मैंगनीज कितना है उसमें, ठीक है, मैग्नीशियम कितना है, या नमी कितनी है मृदा के अंदर। ऐसे डेटा कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की जानकारी, मृदा के अंदर मौजूद पोषक तत्व, मृदा के अंदर मौजूद नमी, मृदा के अंदर मौजूद मैक्रो और माइक्रो दोनों पोषक तत्व हो गए, और क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारी जानकारी वो सेंसर इकट्ठा करते हैं। तो उस डिवाइस को आप लेके आओगे, आप अपने फार्म में लगा दोगे। तो आपका जो फार्म हो गया उसमें आप ये बोलोगे, फार्मर ये बोलेगा कि मैंने अपने खेत के अंदर जियो आईओटी सेंसर लगा दिए। अब ये सारे सेंसर डेटा इंटरनेट पे भेजने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा फार्मर को? एक वाईफाई राउटर भी खरीदना होगा। वाईफाई राउटर को उसी फार्म में लगाएगा वो। वाईफाई राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड कराया होगा। तो मतलब आप इमेजिन करें, एक खेत है जिसके अंदर 8-10 सेंसर लगा दिए और वहीं पर पास में एक वाईफाई राउटर लगाए, जिस राउटर से ये सारे सेंसर जुड़े हुए हैं। और जियो वालों ने बोला फार्मर से कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जियो आईओटी कृषि नाम की। किसान ने वो जियो आईओटी कृषि वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और किसान ने अपने मोबाइल को भी किससे जोड़ दिया? सेम वाईफाई राउटर से जोड़ दिया। वो भी मान लेते हैं जियो का ही है। अब क्या हुआ? एक नेटवर्क बन चुका है। कई सारे सेंसर, जियो का राउटर और फार्मर का मोबाइल, जिसमें एक एप्लीकेशन है जो है जियो आईओटी कृषि। इसकी वजह से ये सारी चीजें आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़ गई। नेटवर्क सक्सेसफुल हुआ। अब बात होती है कि मैसेज कैसे भेजा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। नेटवर्क तो बना दिया, और ऐसा तो आप घर में भी बना रहे हैं। घर में भी आप बना रहे हैं ना कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, इन सबको वाईफाई से जोड़ देते हैं, फिर आप बहुत सारी एप्लीकेशन चला रहे हैं। लेकिन यहां पर हम एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन चाह रहे हैं जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसको हासिल करने के लिए जियो के सेंसर, आपके मोबाइल में जियो की एप्लीकेशन और एक जियो का वाईफाई राउटर, ये सब आपस में जुड़े हों। अब आप कहें कि कोई दूसरी कंपनी का वाईफाई राउटर हो सकता है, लेकिन यह भी दिक्कत है आईओटी की खुद, कि जब जब हम आईओटी नेटवर्क बनाने की बात करते हैं तो ज्यादातर उपकरण फिर एक ही कंपनी के होने चाहिए, तब तो वो सफलतापूर्वक कार्य करता है। वरना क्या हो जाता है? एरर वगैरह भी बहुत आती है, खराबी भी देखने को मिलती है। तो एक बार के लिए मानते हैं सभी एक ही कंपनी के हो गए और सब आपस में अब जुड़े हुए। अब क्या होगा? लेयर बाय लेयर। सबसे पहले परसेप्शन लेयर, जिसे बोला जाता है सेंसिंग लेयर। परसेप्शन का मतलब होता है, परसेप्शन का मतलब है अनुभव, यानी कि कुछ डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो, या सेंसिंग लेयर उसे बोल दिया। ये लेयर सबसे पहले। मतलब क्या हुआ?
सबसे पहले किसान ने जो जो सेंसर फार्म में लगाए हुए हैं वो सारे सेंसर डेटा को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। कौन सा डेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब का डेटा, नमी का डेटा, वायरस बैक्टीरिया वगैरह का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब तो ये सारा डेटा क्या हो गया, कौन से, यानी इस पर्टिकुलर काम को आप क्या बोलोगे, सेंसिंग। और इसके लिए जो घटक होगा उसको क्या बोला जाएगा, सेंसिंग लेयर का काम है, ये सेंसरों का काम है, सेंसिंग हो गई। अब आप ही बताइए इसके बाद क्या होना चाहिए, सेंस करने के बाद डेटा को कहां भेजा जाए। सेंस करने के बाद डेटा को जाना आखिरी में इंटरनेट पे है, तो इसका मतलब सेंसर इंटरनेट पे डेटा पहुंचाना है, तो सेंसर किसके साथ जुड़े हैं, वाईफाई के साथ, वाईफाई राउटर के साथ जुड़े हैं। तो सेंसरों को ये डेटा वाईफाई राउटर को भेजना है, उसके बाद वाईफाई राउटर कर देगा आगे का काम। इसका मतलब हमें अब देखना होगा दूसरी लेयर को। इस लेयर को बोला जाता है संचार लेयर, इसे बोला जाता है नेटवर्क लेयर या संचार लेयर, जो कि नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी सेंसरों ने डेटा उठाया और डेटा उठाने के बाद सारा का सारा डेटा सेंसरों ने नेटवर्किंग के माध्यम से, कौन सी नेटवर्किंग, वाईफाई, वाईफाई के माध्यम से वाईफाई राउटर को भेज दिया सारा डेटा। आप भी तो भेज रहे हैं ना, जैसे आप मोबाइल से मान लीजिए कोई रील अपलोड कर रहे हैं, तो रील अपलोड कर रहे हो यानी डेटा, डेटा आप किसको भेज रहे हो, वाईफाई राउटर को भेज रहे हो। वो आगे चल के किसको भेजेगा, इंस्टाग्राम के सर्वर पर पहुंचाएगा, जिससे कि वो रील अपलोड हो पाए। तो बस वैसा सही है कि आप आईओटी सेंसरों के माध्यम से डेटा को वाईफाई राउटर तक भेज दिया आपने, ठीक है। इस लेयर को बोला जाता है कम्युनिकेशन लेयर, इस लेयर को बोला जाता है नेटवर्किंग लेयर, क्योंकि यहां पर क्या बात की जा रही है, डेटा को नेटवर्किंग के माध्यम से कम्युनिकेट करा जा रहा है, किसको, वाईफाई राउटर को। यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहली लेयर क्या है, सेंसर लेयर, सेंसर सेंस करने का काम करेंगे डेटा को, फिर डेटा जाएगा वाईफाई राउटर में, यानी कि अब नेटवर्किंग का काम है, संचार का काम है। यह बात सभी को क्लियर है, समझ में आ गया ना ये पॉइंट, ठीक। अब उसके बाद आएंगे तीसरे लेयर पर। तीसरे लेयर का क्या मतलब है, तीसरी लेयर का मतलब हो गया प्रोसेसिंग लेयर। तीसरी लेयर का मतलब है प्रोसेसिंग लेयर। डेटा वाईफाई राउटर के बाद कहां पहुंचेगा, डेटा वाईफाई राउटर के बाद पहुंचेगा जियो के सर्वरों पर, ठीक है, जियो के सर्वर पर पहुंच जाएगा डेटा। जियो के सर्वर पर पहुंचने के बाद उस डेटा का होगा क्या, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने का मतलब डेटा रैंडम फॉर्म में है, तो रैंडम फॉर्म को एक पैटर्न में लाया जाएगा। पैटर्न में लाने का मतलब क्या, नाइट्रोजन का लेवल है, वो सब एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जियो के सर्वर पर रखा जाएगा, ठीक है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि यहां इस लेयर से लेके और इस लेयर के बीच में, तीसरी लेयर के बीच में एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं परिवहन लेयर या ट्रांसपोर्टेशन लेयर। जब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है कोई, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन लेयर का भी जरूरत पड़ जाती है, डेटा को किस तरीके से सर्वर तक पहुंचाया जाए उसमें। लेकिन सामान्यतः सीधा ही फिर आप तीसरी लेयर पर आ जाते हैं जिसे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग लेयर या प्रसंस्करण लेयर। यहां पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग करने के बाद जियो अब इस डेटा को वापस किसको भेजेगा, किसान को, उसके मोबाइल में। अब किसान अपने मोबाइल में भी तो देखना चाह रहा है कि क्या डेटा है, क्या रहा मृदा का डेटा। तो प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा आएगा लौट के वापस किसमें, जो मोबाइल है उसके अंदर। जो मोबाइल है इसको बोला जाता है यूजर इंटरेक्शन आईओटी सेवाएं या एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि किसान ने जियो एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी होगी। उस एप्लीकेशन में ये डेटा क्या होगा, वापस लौट के आएगा। अब किसान देख सकता है, एग्जैक्ट उसे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में देख पा रहे थे कि आप कितने स्टेप चले, आपका बीपी कितना है, आपकी हार्टबीट क्या चल रही है, आपका पल्स सैचुरेशन कितना है, ये सब भी तो आप ऐसे देख पा रहे थे कि उस घड़ी ने डेटा सेंस किया। डेटा सेंस करने के बाद आपके मोबाइल को ही भेजा पहले। चूंकि आपका मोबाइल अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वो सारा डेटा किस पर गया, इंटरनेट पर चला गया। इंटरनेट पर वो प्रोसेस हो गया, जिस कंपनी की वो घड़ी है उस घड़ी के सॉफ्टवेयरों ने, उस कंपनी ने उसे प्रोसेस किया। उसके बाद आप देखेंगे हमेशा, आप किसी भी वॉच को, आपने कभी ना कभी फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच तो यूज किया होगा या देखा होगा। मान लीजिए आप सैमसंग की स्मार्ट वॉच ले आए, तो सैमसंग की एप्लीकेशन और लेके आनी पड़ती है आपको अपने मोबाइल में। अब होगा क्या, सैमसंग की स्मार्ट वॉच ने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा पहुंचा आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल से पहुंचा, क्योंकि अब यहां पर आपका मोबाइल ही वाईफाई राउटर है। ये मोबाइल से डेटा पहुंचा कहां पर, इंटरनेट पर। अगर आप 3G 4G 5G से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पर प्रोसेसिंग होने के बाद वापस ये डेटा किस में आ गया, आपके मोबाइल में आ गया, उस एप्लीकेशन में। अब आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में, क्योंकि लास्ट में आपको डेटा कैसा चाहिए,
पढ़ने योग्य, जिसको आप पढ़ सकें। किसान को भी डेटा कैसा चाहिए? पढ़ने योग्य। फैक्ट्री के ओनर को भी डेटा कैसे चाहिए? पढ़ने योग्य। तो ये हो गया चौथी लेयर का काम, जिसे एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है। लास्ट है, चूंकि बात डेटा की हो रही है तो डेटा लीक भी तो हो सकता है। आप सोचिए कि स्मार्ट होम का डेटा, जहां पर घर का वीडियो का डेटा जा रहा है इंटरनेट पे, तो पूरी प्राइवेसी तो एक्सपोज हो गई। इसका मतलब आईओटी में सबसे बड़ी दिक्कत है प्राइवेसी की। चलिए, जब तक गाड़ी वगैरह का डेटा है तो बात अलग है, टायर प्रेशर और इन सब का डेटा कोई चुरा के क्या कर लेगा। लेकिन जब डेटा हो घर का, जब डेटा हो लोगों के बैंक अकाउंट का, जब डेटा हो आपकी हेल्थ का, यह प्राइवेट डेटा। यानी एक लेयर हमेशा चाहिएगी, वो डेटा को एनक्रिप्ट करने का काम करेगी, डेटा को छुपाने का काम करेगी। यानी केवल आप ही उस डेटा को देख सकते हैं उस मोबाइल के अंदर। बीच में जब ये डेटा इंटरनेट पर घूम रहा है, जब ये वाईफाई राउटर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए, इंटरनेट से होते हुए वापस आ रहा है, तब ये पूरा का पूरा डेटा एनक्रिप्टेड होगा। कंप्यूटर और मशीन को समझ में आ रहा हो, लेकिन कोई इंसान जियो में बैठा हुआ है, वो ये चाहे कि मुझे पता लग जाए कि इसके फार्म में क्या कमी है, या व्हाट्सएप पे क्या बातचीत हो रही है मुझे पता लग जाए, नहीं पता लगा सकते। ना व्हाट्सएप कंपनी का सबसे टॉप इंजीनियर होगा, वो भी नहीं पता लगा सकता, क्योंकि डेटा एनक्रिप्टेड जाता है 16 बिट से एनक्रिप्ट होके। आप हेलो लिखते हैं, इंटरनेट की दुनिया में वो हेलो कुछ का कुछ बन जाता है, फिर वो प्रोसेस होके आपके मोबाइल पर, आपके फ्रेंड को तो हेलो ही देखेगा, लेकिन बीच में ये हेलो हेलो नहीं था, ये कुछ और था। इसी को बोला जाता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक, जो इंटरनेट की दुनिया में लगाई जाती है। इसका मतलब आईओटी की जब हमने बात की, तो आईओटी में कितनी लेयर देखने को मिलती हैं? जनरली 4 लेयर होती हैं। सेंसिंग की लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्किंग की लेयर, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की लेयर, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन, यानी यूजर को दिखाना है उस डेटा को आखिरी में, उसकी लेयर। कई बार जब बहुत बड़ा आईओटी नेटवर्क होता है तो ट्रांसपोर्टेशन लेयर भी आ जाती है, और सारी लेयरों को चाहिए होती है सिक्योरिटी। हर जगह पर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन लगा होता है। ये मोटे मोटे तौर पर 5 लेयर हमें देखने को मिलती हैं। आईओटी में दोनों तरफा क्या चल रहा होता है? सूचना का आदान प्रदान चल रहा होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल घर के हो गए, ये सब किसके हो गए? आईओटी नेटवर्क। या फिर फैक्ट्री के अंदर सारे रोबोट्स आपस में जुड़े हुए हैं और लगातार काम चल रहा है। या कोई शहर है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो ग्रिड है शहर का, वो सब आपस में कनेक्टेड है, वो एक आईओटी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, या पूरा का पूरा शहर ही जोड़ दिया, सारे शहर के पेट्रोल पंप हो गया, एनर्जी हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ये सब ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिर आपको शहर में एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, और सारे शहर के हजारों लाखों करोड़ों उपकरणों को अगर आप आपस में जोड़ना चाहते हैं, यानी अगर आप सच में स्मार्ट सिटी लाइटिंग बनाना चाहते हैं, आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो पूरे शहर को ही क्या बनाना पड़ेगा? आईओटी की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। हजारों लाखों उपकरण आपस में जुड़े हों, और ये सब इंटरनेट के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए जो कंपनी इसे बना रही होगी, उसको खूब सारे डेटा सेंटर और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक, ये फार्मर वाला एग्जांपल जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं, आईओटी का मतलब आपने खूब सारे सेंसर लगा रखे हैं, उन सेंसरों को कनेक्ट कर दिया सर्वर के माध्यम से, सर्वर से फार्मर का मोबाइल कनेक्टेड है, एक आईओटी सिस्टम डेवलप हो गया, और मोबाइल के माध्यम से वो इन्हें कंट्रोल कर सकता है। अब इसी को साइबर फिजिकल सिस्टम बनाते हैं तो क्या लगा दिया? एक पंप और लगा दिया, जिस पंप को वो किससे कंट्रोल कर सकता है? अपने मोबाइल से। ऐसा अगर सिस्टम डेवलप हो जाए कि सेंसर डेटा भेज रहे हैं सर्वर पर, सर्वर एनालिसिस करके इंटरनेट के माध्यम से डेटा भेज रहा है मोबाइल पर, मोबाइल पर ये डिसीजन आप ले पा रहे हैं कि हमें इस समय वाटर सप्लाई करनी है या नाइट्रोजन की सप्लाई करनी है ड्रोन से, अगर वो सब संपन्न हो गया, तब आप कहोगे कि एक आईओटी और साइबर फिजिकल सिस्टम हमने डेवलप कर लिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इसके। 24 में आरएएस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आईओटी को लेके। ठीक है, आराम से पढ़िए, से ध्यान से। निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें। लेयर की पहचान करनी है। अभी हमने देखा मुख्य रूप से 4 लेयर होती हैं: परसेप्शन और सेंसिंग लेयर, नेटवर्किंग या संचार लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, आखिरी एप्लीकेशन लेयर, मोबाइल में जो एप्लीकेशन होती है। कई कई बार ट्रांसपोर्टेशन लेयर बीच में आ जाती है प्रोसेसिंग से पहले, और एक सिक्योरिटी वाली लेयर होती है जो सबको मदद कर रही होती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। मतलब आईओटी सेंसर जो हैं, उनको वायरलेस वाईफाई से जोड़ने वाली जो लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? आईओटी सेंसर को वाईफाई राउटर से जोड़ने वाली जो लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? नेटवर्किंग लेयर। ठीक है, बिल्कुल, नेटवर्किंग लेयर। सबसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा बनता कि उस लेयर को बताइए जिसके माध्यम से आईओटी सेंसर डेटा इकट्ठा करते हैं, परसेप्शन लेयर या सेंसिंग लेयर। दूसरा, वो लेयर बताइए जिसके माध्यम से आईओटी डिवाइस
वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करते हैं, यानी वाईफाई के साथ जुड़ते हैं, नेटवर्किंग लेयर। वो एप्लीकेशन जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता, वो लेयर जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता आईओटी डेटा को पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर। वो लेयर जिसके माध्यम से आईओटी डिवाइसों का डेटा इंटरनेट पर प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग लेयर। वो लेयर जिसके माध्यम से नेटवर्किंग लेयर से डेटा प्रोसेसिंग लेयर के बीच में भेजा जाता है, उसके लिए आती है ट्रांसपोर्टेशन लेयर। ये दो को जोड़ने का काम करती है, किस किस को? नेटवर्क लेयर को प्रोसेसिंग लेयर से जोड़ने का काम करती है कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन लेयर। ठीक,